अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अली है। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेल सेक्सुअल हेल्थ डिजीज़ को डील करता हूँ। वेरिकोसील सर्जरी की दो ही इंडिकेशन हैं जिनमें सर्जरी करनी होती है, यानी कि या तो पेशेंट की शादी हुई है, 1 साल हुआ है, औलाद नहीं हो रही और स्पर्म पैरामीटर सीमन एनालिसिस में डिरेंज आना शुरू हो गए हैं, या पेशेंट को दर्द की शिकायत है जो कि उसे बार बार पेन किलर खाने पड़ते हैं, या उसकी नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। उस सूरत में भी वेरिकोसील सर्जरी इंडिकेशन होती है। अब कितना बेहतरी होती है, जो एक पैरामीटर है वो हम 60 to 70% कहते हैं, बट जो पेन की शरह है वो 50-50% होती है। सम टाइम पेन की प्रॉपर एवेल्यूएशन के बावजूद जब कोई और कॉज नहीं मिलती तो तभी हम वेरिकोसील को एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, उसकी सर्जरी के तौर पे ले जाते हैं। बट इवन 50% लोगों में ये चीज़ बेहतर होती है, 20 से 30% में थोड़ा सा कम बेहतर होती है, और इवन 10 to 20% पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको इसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पेशेंट को पहले बताना ज़रूरी होता है कि इस सर्जरी के बाद आपका पेन बेहतर होता भी है और समटाइम नहीं भी होता, क्योंकि ये रिस्क समझाए बगैर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। अदरवाइज़ पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस भी आप पे बिल्टअप नहीं होता। तो इट्स बेटर कि हमेशा मरीज़ को काउंसलिंग करें और उसके साथ बैठ के पूरे केस को डिस्कस करें, और जब उसकी मजलिस में शामिल हो तब आप प्रोसीड करें सर्जरी में। विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस पेशेंट को सर्जरी इज़ नॉट गुड एट ऑल। मज़ीद कोई सवाल हो तो अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू।